वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो पूरी तरीके से आपके डेस्टिनी के ऊपर रीडिंग होगी। हम देखने वाले हैं कि आपके ट्रू सेल्फ क्या है और आपकी डेस्टिनी में क्या है। तो आज यहाँ पर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं और आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज करना है। ओके सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 चूज करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 चूज करना है। मैं आपको जूम करके भी शो कर दूंगी ताकि आप इजीली चूज कर पाए। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, यानी कि आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपने इंस्टा को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इंस्टा में भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। मेरी इंस्टा की 2 आईडीज हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने ग्रुप 1 चूज किया है तो देख लेंगे कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो इंस्टा में भी जरूर जुड़ जाइए। मेरी इंस्टा की 2 आईडीज हैं, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। तो जरूर इंस्टा में भी फैमिली का हिस्सा बनिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिए, ओके, और रिलैक्स करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे शफलिंग स्टार्ट करती हूँ। We have Alethea, we have the mother, okay, तो देखिए सबसे पहले आया है आपके पास अलेथिया। तो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, आपकी डेस्टिनी में है बैलेंस। ओके किस चीज का बैलेंस मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी प्लस मटेरियल लाइफ या फिर प्रैक्टिकल लाइफ, दोनों चीजें की बैलेंस आपके डेस्टिनी में। मुझे लगता है कि आपकी जो इंक्लिनेशन है वो फिजिकल लाइफ की तरफ भी होगी, यानी कि मटेरियल चीजों की तरफ, एसेट्स की तरफ इंटरेस्ट। ओके प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी चीजें होती हैं उसकी तरफ आपकी इंक्लिनेशन होगी और आपकी इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी होगी। तो आप एक टाइम तक अपने लाइफ में देखोगे कि आप अपने लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे हो। ओके आपके लाइफ में कोई सीरियसनेस नहीं है, ठीक है, यू आर जस्ट चिलिंग एंड यू नो, अगर स्टूडेंट होगे तो स्टूडेंट लाइफ एंजॉय कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, यानी कि एक नॉर्मल सी लाइफ जहाँ पर मजे करना, मस्ती करना सब कर रहे हो। ओके एंड हो सकता है कि हसल भी कर रहे हो अपने करियर के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, यू नो। फिर एक टाइम बाद आपको नजर आएगा कि अचानक से ही आपकी अवेकनिंग हो रही है और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होने लग गए हो, ठीक है, जहां पर आप समझ पा रहे हो कि आपकी लाइफ की रियलिटी क्या है, आपकी ट्रू सेल्फ क्या है, किस वजह से आप इस यूनिवर्स में आए हो और अब तक आप जो भी चीज कर रहे हो उसमें से क्या क्या चीजें गलत है। ओके तो मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत वेल बैलेंस्ड, जहां पर आप फिजिकली भी इंटरेस्टेड रहोगे, फिजिकल दुनिया में भी, और स्पिरिचुअल दुनिया में भी आप इंटरेस्टेड रहोगे, वहां पर भी एंटर करोगे। तो ऐसी वाली एनर्जीज है कि आपका एक पैर स्पिरिचुअलिटी में तो एक पैर आपकी इस 3D लाइफ में। ओके ऐसी वाली आपकी डेस्टिनी इसी तरीके से है, जहां पर कभी आप देखोगे कि आप मतलब सबसे बेस्ट इंसान हो इस दुनिया के, लेकिन कभी कभार आपको फील होगा कि आप बहुत बुरे भी हो, ठीक है। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है,
जहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल है तो बस प्रैक्टिकल ही, स्पिरिचुअल है तो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो गए हैं, सब कुछ मोह माया त्याग दिया आपने, ऐसी एनर्जीज नहीं है। पूरी तरीके से एक बैलेंस रहेगा, दोनों चीजें आपको एक्सपीरियंस करनी होगी आपके डेस्टिनी में, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में होंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप इंसान तो एक ही हो, लेकिन आप दो दो जिंदगी जियोगे, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है इसी तरीके से। दूसरा हमारे पास है द मदर। नो मैटर आपका जेंडर क्या है, ठीक है, यहाँ पर मदर बात कर रहे हैं कि आपके डेस्टिनी में एक मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपकी डेस्टिनी में आपको निभानी है। ठीक है, सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, ठीक है, बल्कि इस दुनिया के लिए। तो मुझे लगता है कि आपके डेस्टिनी में कुछ सोशल वर्क भी है। ओके, कुछ ऐसी सोशल वर्क जिनके लिए आप पेरेंट्स बनोगे। ठीक है, तो हो सकता है कि आप एनिमल्स, जो लोग एनिमल्स होते हैं, ओके, स्ट्रेज होते हैं, उनके लिए पेरेंट्स बन जाएं, या फिर जो लोग लेस फॉर्चुनेट होते हैं, ऑर्फन्स होते हैं, उनके पेरेंट्स आप बन जाओ। ठीक है, तो ये मुझे एनर्जीज आ रही है कि कुछ आपके डेस्टिनी में सोशल वर्क है, जहां पर भले आप मेल हो, भले आप फीमेल हो, भले आप थर्ड जेंडर हो, डजंट मैटर, लेकिन एक मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक मदर का जो किरदार होता है हर एक बच्चे के लाइफ में, वो आप बहुत लोगों के लाइफ में लेकर आओगे, बहुत सारे लोगों को आप प्यार दोगे, बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत कुछ करोगे, बहुत सारे बच्चों को आप शेल्टर दोगे अपने पास। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप उनके पेरेंट होंगे। ओके, तो सोशल वर्क डेफिनेटली आपके डेस्टिनी में जुड़ा हुआ है, और मुझे लगता है कि आपके डेस्टिनी में ऐसे भी एनर्जीज हैं जहां पर आपको यूनिवर्स खुद तैयार करने वाली है कि आप कुछ बड़ा काम करें। सो आपके डेस्टिनी में कुछ बड़ा करना लिखा है। कुछ बड़ा करना मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप अपने लिए करोगे, बल्कि बड़ा करने का मतलब मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि आप इस यूनिवर्स के लिए कुछ करने वाले हो, इस जगह को एक बेटर प्लेस बनाने वाले हो। आपकी डेस्टिनी में वो चीज है, हो सकता है वो शुरू हो चुकी है या फिर वो चीज बहुत जल्द शुरू होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप एक मसीहा बनोगे, बहुत सारे लोगों के लिए आप एक माँ बनोगे। और जब आप किसी के लिए माँ बनते हो, ठीक है, ये टाइटल जो माँ है, ये जब किसी के ऊपर लगता है तो वो इंसान सबसे ज्यादा ब्लेस्ड होता है इस दुनिया में। ठीक है, और किसी का माँ बनना जरूरी नहीं है कि वो बस एक फीमेल ही बन सकती है। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है बहुत क्लियरली। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास है 2 of Wands, Knight of Cups, King of Swords, we have 5 of Wands. ऑलराइट, सो यहाँ पे देखिए सारे साइंस है। ओके, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन, सारे के सारे साइंस मौजूद हैं। तो आपके डेस्टिनी में क्या है, देखिए मुझे लगता है कि आपके डेस्टिनी में स्ट्रगल्स भी है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि स्ट्रगल्स नहीं है, और मुझे लगता है कि आपके लाइफ में जेन्युइन लोग बहुत कम होंगे। आपके डेस्टिनी में मुझे ये चीज नजर आ रही है, जेन्युइन फ्रेंड, जेन्युइन लवर, या फिर जेन्युइन लोग आपके आसपास बहुत कम है। मुझे लगता है कि आपकी दोस्ती बहुत कम लोगों के साथ है। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप्स भी लाइफ में बहुत कम बने होंगे। ठीक है, अगर आप अभी तक अनमैरिड हो तो ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कैजुअली बहुत सारे लोगों को डेट करने लग जाते हो। मुझे लगता है कि आप लाइफ में जेन्युइन चीजों की तरफ ज्यादा फोकस करते हो, और आपके लाइफ में मुझे लगता है कि स्ट्रगल्स बहुत रहे हैं, और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव लोग आपकी जिंदगी में नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके डेस्टिनी में भले ही हसल है, मुझे लगता है कि आपकी डेस्टिनी में डिलेज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कोई चीज 25 साल में मिलनी होती है, ठीक है, तो आपको वो चीज 35 साल में जाकर मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। तो ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ नजर आ रही है कि आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में हर एक चीज डिले करके होगी, लेकिन डिले होगी तो होगी, लेकिन वो चीज आपको मिलेगी जरूर। तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं, आप बहुत ज्यादा लकी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो भी चाहोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, वो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा।
ठीक है। लेकिन उसके लिए बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं। ये एनर्जी मुझे आ रही है। लेकिन जो भी आप विश करोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, वो आपको मिलके ही रहेगा। ओके, तो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे दिख रही है। आपकी डेस्टिनी में मुझे लगता है कि जैसे ही 30s या फिर मिड 30s बीतेगा, आपके लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंस आना शुरू करेगी। आपकी जो सक्सेस वाली लाइफ है, जो अबंडेंस है आपकी जिंदगी में, वो थोड़ी सी डिले करके ही होने वाली है आपके डेस्टिनी में। तो बहुत जल्दी अर्ली एज में आपको वो चीज नजर नहीं आएगी। अर्ली एज में आपको नजर आएगा कि हाँ चीजें हो रही हैं, लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है, मेहनत के अकॉर्डिंगली वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। तो आपके लाइफ में सक्सेस, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में अथॉरिटी, पावर, सब कुछ है, सब कुछ। और आपके लाइफ में जैसे मैंने आपको बताया कि आप सोशल वर्क भी करोगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए आप पेरेंट बनोगे, बहुत सारे लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करोगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उनको लोगे, उनको बड़ा करोगे। तो ये सारी चीजें भी जो है आपकी देर से ही होगी, ठीक है। और आपकी देर से ही मुझे लगता है कि स्पिरिचुअली जो है आप अवेकन होंगे। तो जो भी आपके लाइफ में होगी, मुझे लगता है कि जो 30 तक का आपका जो सफर रहेगा वो रोलर कोस्टर राइड की तरह रहेगा, जहां पर कभी अप्स कभी डाउन्स चीजें होंगी, लेकिन घूम फिर कर होंगी। और जैसे मिड 30s बीतेंगे, उसके बाद से आपको अपनी असली जो सक्सेस है वो नजर आएगी, वो आप इंजॉय करना धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जीज है। आपके डेस्टिनी में ट्रू लव है, ठीक है। आपके डेस्टिनी में एक ऐसा प्यार है जिस प्यार में एक अलग ही खूबसूरती है, ठीक है। तो चांसेस आते हैं कि आपके 7th हाउस में वीनस हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके 7th हाउस में, ठीक है, D1 में या फिर नवांशा में वीनस हो, ठीक है। क्योंकि मुझे वैसी वाइब्स आ रही है कि एक रोमांटिक लव, बहुत ज्यादा प्योर लव, कमिटेड लव, एंड बहुत ज्यादा ऐसा प्यार जिसमें बहुत ज्यादा आपको सेटिस्फेक्शन मिले, जो प्यार, जो मैरिज करके आप बहुत खुश हो, ठीक है। आपको लगे कि आपने कोई अचीवमेंट कर लिया वो शादी करके। तो ऐसा आपका लव लाइफ एंड मैरिज होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके कोई लवर होंगे आगे आने वाले वक्त पर, तो आपकी लव मैरिज होगी, बिकॉज आप जिससे चाहोगे आपकी उसी के साथ मैरिज होने के यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं आपके डेस्टिनी में। तो आपके डेस्टिनी में मुझे लग रहा है कि लव लाइफ में आपको कोई भी शिकायत नहीं होने वाली है, बिकॉज मुझे लगता है कि आप जिन्हें प्यार करोगे वो आपको सच्चा प्यार ही करने वाले हैं। मतलब आपके लाइफ में सोलमेट कनेक्शन या फिर एक जेन्युइन लव डेफिनेटली है, जिनके साथ आपकी शादी होगी, जिनके साथ आप पूरी रोमांटिक लाइफ बिताओगे बहुत आराम से, पीसफुली। तो आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जिस भी इंसान को आप फर्स्ट टाइम शादी करोगे, मुझे लग रहा है उनके साथ ही आप लाइफ टाइम बिताने वाले हो। तो वहां पर मुझे लगता है मैरिज एंड लव से रिलेटेड एज सच इश्यूज आपके नहीं आएंगे। हाँ, हो सकता है कि आपको मल्टीपल डेट करना पड़ेगा कुछ, लेकिन एक बार आपकी शादी हो गई तो मुझे लग रहा है कि उस पर्सन के साथ ही आप लाइफ बिताओगे, बिकॉज आपका सोलमेट कनेक्शन आपकी डेस्टिनी में है, ठीक है। आपके डेस्टिनी में बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग है। आपके डेस्टिनी में मुझे लगता है कि शिफ्ट होने के चांसेस हैं, जहां पर आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़े, जहां पर आप प्रोफेशन भी चेंज कर लो, ठीक है, या फिर एक वक्त तक कुछ कर रहे हो, फिर दूसरे वक्त आप डिस्कवर कर रहे हो कि यार मुझे तो ये चीज करनी थी, मैं तो इस चीज के लिए बना हूं या बनी हूं, तो मुझे इसमें भी ट्राई करना चाहिए। तो चांसेस दियो कि आपका प्रोफेशन चेंज होता रहे, या फिर बहुत लंबे टाइम तक डिग्रीज लेते रहो। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको पढ़ना बहुत पड़े, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके डेस्टिनी में बिजनेस भी है, कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में या फिर अकेले बिजनेस करो, या फिर अपना खुद का कुछ एक करो, ठीक है। तो बिजनेस ही कह सकते हैं उसे, हम स्टार्टअप से हम कह सकते हैं। तो ये आपके डेस्टिनी में कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है, सबके लिए नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है। लेकिन आपके डेस्टिनी में ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। अभी आप अपने पैशन से करो, ठीक है, ट्रिप की तरह, या फिर वर्क रिलेटेड करो, या फिर आपका ट्रांसफरेबल जॉब हो, कुछ भी हो, आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जीज हैं, और हर एक चीज में आपको वेट करना पड़ेगा। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो मैरिज है, आपकी जो लव है, जो ट्रू लव जब आपको मिलेगी, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, ठीक है, LDR हो सकती है। एंड जब आपको करियर में कुछ करना हो, तो उसमें आपको लग सकता है कि मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, और जो लोग मुझसे कम मेहनत कर रहे हैं उनको इजीली मिल रहा है, बट मुझे नहीं मिल रहा। तो ऐसी वाली एनर्जी आपको हो सकती है। तो आपके हर एक चीज में ना मुझे लगता है कि वेट, पेशेंस एंड उसके साथ एक लेसन मिलाकर चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग आ रही है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपकी डेस्टिनी बहुत ज्यादा अच्छी है, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है, ठीक है। आप इस यूनिवर्स में बहुत बड़ा काम करने के लिए आए हो, ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ में एक परफेक्ट बैलेंस रहेगा आपके लाइफ में, बिकॉज आपको प्रैक्टिकल लाइफ का भी पता रहेगा एंड स्पिरिचुअल लाइफ का भी। तो आप जो है ना अच्छे से समझ सकते हो कि वॉट यूनिवर्स इज ऑल अबाउट, ओके।
और उसी तरीके से आप अच्छी तरीके से एक लाइफ जी सकते हो। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जीज हैं जहाँ पे आप हर एक चीज को एंजॉय कर पाओगे। ओके, जो चीज ह्यूमंस के लिए बनी है उसे भी एंजॉय कर पाओगे, उसे भी आपको सेक्रीफाइस नहीं करना होगा, और साथ में स्पिरिचुअली भी आप जो है इंक्लाइन रहोगे। तो ये वाली एनर्जीज बहुत ज्यादा अच्छी है। तो चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ पर आया है व्यू फ्रॉम अवर गेट द बिगर पिक्चर। तो बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि यहाँ पर क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि अभी आपकी लाइफ जिस भी मोड़ पर खड़ी हुई है, आप ऐसा ना समझिए कि आपकी लाइफ बस उतनी ही है। ठीक है, या फिर आप उतना ही डिजर्व करते हो, या फिर आपको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए अपने लाइफ के अकॉर्डिंगली। आपको बताया जा रहा है कि बड़े बड़े सपने देखो, बड़े बड़े एम्बिशंस रखो लाइफ में, और विश्वास रखो कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। बिकॉज जब आप विश्वास करना शुरू करेंगे तब जो है ना आपकी जो उम्मीदें हैं वो उड़ान भरेंगी। और एल्स अगर आप ऐसे ही सोचते रहे अपने रियल लाइफ को देखकर कि मैं यहीं पे अटका हूँ, या फिर मेरी यही लाइफ है, मुझे इसी में जीना होगा, इससे मैं कुछ कर नहीं सकता, ओके, सो वो चीज उड़ान नहीं भर पाएगी। ठीक है, तो विश्वास करो और ऑप्टिमिस्टिक रहो अपनी जिंदगी को लेकर, अपने डेस्टिनी को लेकर। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने ग्रुप 2 को चूज किया है, तो देख लेते हैं कि क्या लिखा है आपके डेस्टिनी में। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, आपको वहां पर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब तक मैं शुरू कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। We have the creator, we have the desert, तो देखिए सबसे पहला कार्ड आपके पास आया है द क्रिएटर कार्ड। आपकी डेस्टिनी बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट। ओके, मुझे क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपके अंदर एक क्रिएटर वाली एनर्जी है। ठीक है, क्रिएटर वाली एनर्जी ज्यादातर ऑलमाइटी के पास रहती है। ठीक है, ये एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, लेकिन आपके अंदर वो एनर्जी है। आप इस दुनिया में कुछ क्रिएट करने आए हैं जो अब तक किसी ने नहीं की। आप एक किसी तरीके के पैटर्न को बंद करने आए हैं, या किसी चेन को तोड़ने आए हैं। ठीक है, जो कि अननेसेसरी कंटिन्यू हुई जा रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो या तो आप किसी तरीके के ऑर्थोडॉक्स जो चेन बन चुका है यूनिवर्स में, या फिर अगर कोई पैटर्न बन चुका है, तो उन सारी चीजों को आप यहाँ पर तोड़ने के लिए आए हैं। ठीक है, आप ऐसी कोई चीज क्रिएट करने वाले हैं जो अब तक किसी ने नहीं की, और आपके क्रिएशन से बहुत सारी लोगों की दुनिया बदलेगी, साथ में आपकी दुनिया भी बदलेगी। सो आपके डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आप पॉलिटिशियन बने, हो सकता है आप ऑथर बने, ठीक है, या फिर फोटोग्राफर बने, जहां पर आप रियलिटी जो लाइफ में हो रही है, ठीक है, उसकी रियलिटी लोगों के सामने लाएं और पहुंचाएं लोगों तक कि कुछ लोग किस तरीके से सफर कर रहे हैं इस दुनिया में, किस तरीके से उनको जीने का दूसरा मौका मिलना चाहिए, और तरह तरह की चीजें। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं, जहाँ पे आप पूरी तरीके से कुछ चीजों को चेंज करो, लॉस को चेंज करो, जिसे करने की जरूरत है। जज हो या कुछ भी आप हो सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन कुछ एक्टिविस्ट भी बन सकते हो। लेकिन आपके डेस्टिनी में ऐसा है कि आप कुछ क्रिएट करोगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ बदलेगी, आपको फेम बहुत मिलेगा। आप लाइफ में, इस लाइफ टाइम में आप फेमस बनने आए हैं। ओके, एक नजर के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, ठीक है, आपका आशीर्वाद पाने के लिए लोग लाइन लगाएंगे। ओके,
ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके डेस्टिनी में। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप बहुत सारे लोगों के लिए एक जीने का जरिया होगे, ठीक है। तो आप स्पिरिचुअल टीचर भी बन सकते हो, कोई गुरु बन सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ भी बन सकते हो आप। लेकिन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप फेमस बहुत होने वाले हैं, आपके डेस्टिनी में ही फेम लिखा हुआ है, ठीक है। और ये फेम बस ऐसा नहीं कि आप बस वायरल हो गए और बिना बात के ही वायरल हो गए, बस लोग आपको पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ योर ब्यूटी और योर फिजिक, समथिंग लाइक दैट। लोग आपके काम की वजह से आपको फॉलो करेंगे, लोग आपके पहचान की वजह से आपको फॉलो करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे आशीर्वाद चाहेंगे, वो आपकी ब्लेसिंग्स चाहेंगे, वो आपको एक पल के लिए वो देखना चाहेंगे। वो इस तरीके की फेम, इस तरीके की रिकॉग्निशन आपको आपकी डेस्टिनी दिलवाएगी। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर है। और आपकी जो डेस्टिनी है वो मुझे लगता है कि गॉड ने बहुत सुंदर तरीके से लिखी है, ठीक है। ये एनर्जी बहुत क्लियरली यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए यहाँ पर आया है डेजर्ट। ओके, डेजर्ट में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी में ना लोगों की लाइफ को बदलना लिखा है, ठीक है। आपकी लाइफ तो बदलेगी ही बदलेगी, ठीक है। आपकी लाइफ तो गॉड ने ही बदल दिया है, ठीक है। आपकी लाइफ को तो गॉड ने ही पूरी तरीके से क्रिएट कर दिया है, लेकिन आप आए हो, आप लोगों की दुनिया को बदल दोगे, आप दुनिया की लाइफ को बदल दोगे। आप एक चीज नोटिस करोगे, जितने भी लोगों के कांटेक्ट में आप आते हो, जितने भी लोगों के लिए आप जेन्युइन फीलिंग्स रखते हो, या फिर जितने भी लोग आपको पसंद है, उनकी लाइफ आपके आने के बाद ही एक्सेलरेट करती है। आपके आने के बाद ही उनके लाइफ में सक्सेस आना शुरू होता है, आपके आने के बाद ही उनके लाइफ में ग्रोथ होना शुरू होता है, या फिर वो लाइफ में बहुत अच्छा करने लग जाते हैं। अब ये कोई प्लेस में भी अगर आप जाते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जगह पे ट्रांसफर गए हो, उस जगह में पहले कुछ नहीं था, आपके जाने के बाद डेवलपमेंट शुरू हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी आ जा रहा है, तो ये वाली पावर, ये वाली ऑरा आपके साथ चलती है, ये आपके डेस्टिनी में है। जहां पर भी जाओगे वहां पर चीजों को पूरी तरीके से चेंज कर दोगे। चेंज कर दोगे मतलब अंधेरे में जाओगे तो उजाला आ जाएगा अपने आप, ठीक है। सूखे में जाओगे तो पानी आ जाएगा वहां पर। इस तरीके की एनर्जीज है। अब ये थोड़ी सी अनरियलिस्टिक लग सकती है, बट जिनके लाइफ में होता है उनको पता होगा, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ ये हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, बिकॉज ये आपका बचपन से ही हो रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके जन्म के बाद आपके फैमिली में हो सकता है, फैमिली में बहुत कुछ सफर करना पड़ा आपकी फैमिली को, लेकिन उसके बाद भी आपके फैमिली ने जो सक्सेस देखा है जिंदगी में, या जो ऐशो आराम देखा है, वो उसमें कहीं ना कहीं आप कंट्रीब्यूशन, आपकी प्रेजेंस है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपकी फैमिली में अचानक अबंडेंस आई, या फिर आप ही उन्हें प्रोवाइड कर रहे हो फाइनेंसेस, या फिर आपकी वजह से वो अब खुशी से जिंदगी जी रहे हैं, हैप्पीनेस के साथ। हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हो तो आप उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हो, तो समथिंग लाइक दैट यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आप लोगों की लाइफ बदलने आए हो, ठीक है। तो जिनको भी अगर एक आप थोड़ा सा गाइडेंस भी दे देते हो, या नॉर्मल सा कैजुअली सा कुछ कह भी देते हो, वो वाली चीज किसी भी पर्सन को लग जाती है, वो चीज फल दे देती है उनको। तो ऐसी वाली पावर्स आपके अंदर है, हो सकता है आपके अंदर हिडन हो, या फिर हो सकता है आपको उस चीज की रियलाइजेशन है। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, जजमेंट, Three of Wands, द टावर। देखिए यहाँ पे सारे साइंस हैं, ठीक है। सन, मून, सन, एयर, अर्थ, वाटर, सारे साइंस हैं। सो देखिए आपकी डेस्टिनी में ना आर्टिस्ट बनना लिखा ही लिखा है, ठीक है। आप आर्टिस्ट जरूर बनोगे, चाहे प्रोफेशनली बनो ना बनो, आपके डेस्टिनी में आर्टिस्ट बनना आपका लिखा ही है। अब हो सकता है कि आप पेंटिंग करो, ऑथर बन जाओ अचानक से, ठीक है, या कुछ बुक पब्लिश कर दो, ठीक है, या फिर डिजाइनर बन जाओ, या फिर एक्ट्रेस बन जाओ, एक्टर बन जाओ, मॉडल बन जाओ, ठीक है, डायरेक्टर बन जाओ, डायरेक्शन में आ जाओ, ओके, एडिटर में आ जाओ, कुछ भी हो, आर्टिस्टिक क्वालिटीज आपके अंदर भर भर के हैं। और आपकी डेस्टिनी जो है वो आपको आर्टिस्टिक चीजों से रिलेटेड कुछ करवाएगी, जिसकी वजह से आपको अलग ही लेवल का रिकॉग्निशन, फेम एंड पावर मिलेगा। ये चीज यहाँ पर है। यहाँ पर है द टावर कार्ड।
मुझे लगता है कि आपके डेस्टिनी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपने बुली सहा है, ठीक है, अर्ली एज में, ठीक है, आपने हो सकता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी झेला हो सकता है कि आपकी फेल्ड मैरिज रही हो सकता है कि आपको बिट्रे किया गया हो सकता है कि आपको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लाइफ में सफरिंग्स बहुत रही हैं, और इन सारे सफरिंग्स के बाद ही आपने सीख लिया है और आपने समझ लिया है कि अकेले आप लाइफ में क्या कर सकते हैं, और आप अकेले में ही कितने ज्यादा सफिशियंट है कुछ भी करने के लिए। ओके, तो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि यूनिवर्स आपको ट्रिगर करती है, आपकी डेस्टिनी आपको ट्रिगर करती है बार बार, ताकि आप अपनी वर्थ समझ पाए, ताकि आप समझ पाए कि आप रियलिटी में क्या हो और आप क्या कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको किसी पे डिपेंड होना ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर इतना अकेले में ही इतना पावर है कि आप लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हो। तो फिर आप अपने लिए क्यों लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे, यही यूनिवर्स आपको समझाना चाहती है। तो आपके डेस्टिनी में मुझे दिख रहा है कि ये सारी चीजें डेफिनेटली है। तो अगर आपको लगता है कि आप भगवान आपसे प्यार नहीं करते, आपकी लाइफ में बहुत पेन है, प्रॉब्लम है, कोई आपके साथ नहीं रहता, कोई आपको नहीं समझता, तो इसे गुण की तरह लीजिए, क्योंकि इसी वजह से मुझे लगता है कि आप लाइफ में इतने बड़े इंसान बनने वाले हो कि वर्ल्ड वाइड हो सकता है कि आप जाने जाओगे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आपको पहचाने जाओगे आप। ठीक है, और आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे कि मुझे लगता है पूरी तरीके से फियरलेस हो जाओगे, क्योंकि आपके डेस्टिनी में है कि आप खुद से ही एंजॉय करो, खुद से ही चीजों को करो, और लोगों के अंदर चेंज लाओ, लोगों के लाइफ में चेंज लाओ। जो लोग होप्स खो चुके हैं उनके लाइफ में उम्मीद दो कि ये दुनिया कितनी ब्यूटीफुल जगह है। ओके, विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आपके शोज वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी इच्छा भी है, ठीक है, आपकी विश भी है। आप, मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस है, मतलब आपके ड्रीम्स जो है वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं, लेकिन बहुत ही बड़े बड़े और अच्छे ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत ज्यादा सपने देखना प्रेफर करते हैं, तो वो सारे सपने आपके सच में बदलेंगे। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो अगर आपकी कोई छोटी भी विश है जिसे आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता किसी भी हाल में, वो चीज यहाँ पॉसिबल जरूर होगी। द जजमेंट कार्ड, आपकी डेस्टिनी इस तरीके से है कि आपकी लाइफ में जो भी होता है डिवाइन के ऑर्डर के अकॉर्डिंगली होता है और डिवाइन के मर्जी से ही होता है। तो मुझे नहीं लगता कि आपके कंट्रोल में बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप खुद से ही कर सकते हो। आप बहुत सारी चीजें ऐसी देखोगे जहां पर आप ऑटोमेटिकली आ गए या फिर आपने ऑटोमेटिकली कर लिया। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अभी किसी प्रोफेशन में, हो सकता है उस प्रोफेशन को आपने नहीं चुना था, लेकिन आपकी डेस्टिनी ने उस प्रोफेशन को आपके लिए चुन लिया था, तो आप उस चीज में अचानक से चले गए और आपको उसी में सक्सेस दिखने लग गया। तो मुझे यही चीज नजर आ रही है कि आपके हर एक चीज में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिज में, आपके मैरिज टाइमिंग में, डेट जो फिक्स होगा वो, ठीक है, करियर में, हर एक चीज में डिवाइन की इन्वॉल्वमेंट है, डिवाइन ऑर्डर होगा तब जाके आपके लाइफ में कुछ होगी। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में हर एक चीज मैक्सिमम मुझे दिख रहा है कि डेस्टिन्ड है। ठीक है, मतलब आज अगर आप कुछ बाहर से मंगा कर खा रहे हो, ठीक है, तो वो भी डेस्टिन्ड है कि आपको खाना ही था, आपको किसी को ऑफर करना था पैसे। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि देखिए, ह्यूमन के लाइफ में कुछ चीजें डेस्टिन्ड होती हैं, कुछ चीजें होती है कि हम अपने डिसीजंस के अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, तो वो चीज हो जाती है। लेकिन आपके केस में मुझे लगता है कि लाइफ में छोटा से छोटा चीज भी डेस्टिन्ड है। तो मैक्सिमम चीज मुझे लगता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है आपकी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि जो भी चीज होती है उसमें आपको वाइज डिसीजंस लेने चाहिए, आराम से सोचना समझना चाहिए और सही पाथ में चलना चाहिए। इतना ही आप कर सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ भी जोर जबरदस्ती करने का या इम्पल्सिव होने का जरूरत है ही नहीं। बस ड्रीम्स देखो, विश्वास करो, और आपका ट्रस्ट जो है अपने गॉड की तरफ ज्यादा होना चाहिए। अगर आप ईश्वर पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको बिलीव नहीं है, या फिर आपको लगता है कि क्या होगा बिलीव करके, तो बिलीव करना शुरू करें प्लीज। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, आपके डेस्टिनी में बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स, बहुत ज्यादा सेलिब्रेशंस, ओके, और बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएशन। आपको नजर आएगा कि आपकी पूरी लाइफ इसी तरीके से बीत रही है जहां पर लोग आपकी तरह बनना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए एपिटमी बनोगे, जहां पर लोग आपसे बात करना चाहेंगे, जहां पर लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपके साथ दोस्ती बढ़ाना चाहेंगे, जहां पर लोग आपसे इंस्पायर होंगे। ओके, तो स्पीकर वगैरह भी हो सकते हैं, बट जो भी आप बने, मुझे लगता है कुछ ऐसा काम आप जरूर करेंगे जिससे जो है ना आप बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ बहुत ज्यादा दिख रही है। तो यस, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि भले ही अभी आपकी लाइफ क्या है, लेकिन आपकी डेस्टिनी में जेन्युइन लव है, जेन्युइन फ्रेंड्स हैं, जेन्युइन फैमिलीज हैं, चाहे इन लॉज हो या खुद के तो है ही।
और जेन्युइन लोग भी है, जो भी लोग आपकी सराउंडिंग में रहेंगे सारे जेन्युइन लोग रहेंगे, ठीक है, जो आपकी मदद करना चाहेंगे, जो आपको प्यार देना चाहेंगे। तो भले अभी आपकी लाइफ कैसी भी है, आगे आने वाले वक्त पर आपको हर एक इंसान जेन्युइन नजर आएगा। कोई भी ऐसा आपके लाइफ में एंटर ही नहीं कर पाएगा जो आपके लिए ना बना हो या फिर जो आपका यूज कर ले, आपका बेनिफिट ले ले, ठीक है। किसी के अंदर वो पोटेंशियल होगा ही नहीं कि कोई आपको यूज कर ले। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सेलिब्रेशंस भी है। तो भले अगर आप अभी बोरिंग लाइफ जी रहे हो, आपको लगता है कि कोई सेलिब्रेशंस नहीं है, कोई पार्टीज नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ होगा एक वक्त पे, थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन की इन्वॉल्वमेंट है और डिवाइन चाहेंगे कि आप सही चीजें सही वक्त पर ही करें, किसी गलत संगति में ना पड़े, ठीक है। तो ये भी जो भी चीज है, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी लाइफ मिली है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आप कभी भी कुछ गलत नहीं कर पाओगे। अगर आप सोचोगे भी ना कि यार अगर आप इन्फ्लुएंस होकर सोचोगे कि ये कर लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फ्रेंड्स कुछ चीजों में एडिक्टेड हैं, आपका मन होगा कि मुझे भी कर लेना चाहिए, लेकिन एंजल्स, यूनिवर्स एंड आपकी डेस्टिनी उस चीज को रोक लेगी। आप फिर से एक कदम बढ़ाओगे तो 2 कदम फिर से पीछे ले लोगे। तो ये वाली एनर्जी है। तो आपकी डेस्टिनी बहुत ही अमेजिंग है गाइस। मुझे तो लगता है कि आपको टेंशन ही नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो भी आपकी ड्रीम्स है, जो भी आपकी गोल्स है, आपको उस ड्रीम्स के लिए, उस गोल्स के लिए जीना चाहिए, ओके, उसके लिए वर्क करना चाहिए और जितना हो सके अपने आप को एक सही डायरेक्शन में, सही पाथ पर रखना चाहिए। आपको ध्यान देना ही नहीं है कि सामने वाला या आपके आस पड़ोस के फ्रेंड्स जो भी है वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आपकी मेंटालिटी उनके साथ मैच हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, दैट्स ओके। आप अपनी मेंटालिटी पे, अपने आप पर विश्वास रखें, दैट विल बी इनफ फॉर यू, फॉर योर सक्सेस एंड फॉर योर अमेजिंग लाइफ, ओके। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है यूनिवर्स का आपके लिए। तो हमारे पास है फेलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू, ठीक है। आपको यही बताया जा रहा है कि अगर अपने आप को कभी मत रोकना। आपकी डेस्टिनी में बताया जा रहा है कि अगर आपका दिल कुछ कह रहा है ना, किसी की बात आपको नहीं सुननी है, ठीक है, इन्फ्लुएंस तो आपको कभी नहीं होना है, लेकिन अगर आपका दिल कह रहा है कि मुझे यार ये चीज करनी है, मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना है, मुझे ये करना है, तो अपने दिल को रोकना मत। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहीं खाने का मन कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई फ्रेंड्स नहीं है जाने वाला या कोई साथ में नहीं जाएगा, तो आपको अकेले चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में सपोर्ट यूनिवर्स का, एंजल्स का बना हुआ है। तो अगर आपके मन में कुछ इच्छा है करने की, ठीक है, अगर आप कोई काम करना चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट में वर्क करना चाहते हो, कोई सोशल वर्क करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, किसी की मदद करना चाहते हो, कुछ इश्यूज पे वर्क करना चाहते हो, फिक्स करना चाहते हो, तो काम पर लगो। आपको किसी की जरूरत नहीं है। जैसे आप खुद से काम करना स्टार्ट करोगे, आपको अपने आप नजर आएगा कि आपको हेल्प मिलनी शुरू हो गई है कहीं से भी, किसी भी सोर्सेज से, ओके। तो एंजल्स आपको बताया जा रहा है कि अपने मन को कभी मत मारना, जो आपका दिल करे उस चीज को जरूर करो। एंजल्स आपको पूरा सपोर्ट करेंगी अगर वो चीज सही है तो, और आपको हेल्प अपने आप मिलता रहेगा, अपने आप रास्ते क्रिएट होते जाएंगे अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होगे तो। लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। तो अपने अंदर चीजों को नहीं रख देना। अगर कोई ड्रीम है तो अपने अंदर नहीं रख देना है कि यार कोई सपोर्ट नहीं करेगा, किसके साथ जाऊं, किसके साथ क्या करूं। बस अपने से शुरू करो, उसके बाद रास्ते अपने आप आपके लिए एंजल्स जो है वो खोलेंगे, ओके। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि सही बात पर हो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।